जहाँ तक विदुड़ी जी की बात है, ये बहुत अच्छी जाति से आते हैं। गुज्जर जाति बहुत अच्छी जाति है। क्या करना चाहते हैं मुसलमान का, कहाँ ले जाना चाहते हैं मुसलमान को, एक दिन ही बता दो जगह इनके लिए। और मैं दाद देता हूँ ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान को कि वो कितनी शालीनता से इन सब अपमानों को सहन करता आ रहा। और इतना भाईचारा हम आपस में तो शादी में, मरने में, जीने में, हर जगह एक जगह हम बैठ के खाते हैं। हमारा हुक्का भी एक है, हुक्का पानी हमारा जो है वो एक है बिल्कुल। कौन सी बात कब कैसे और कहाँ कही जाती है, अगर ये सलीका आ जाए तो हर बात सुनी जाती है। नमस्कार ताऊ जी। नमस्कार भाई। ये आपके लिए बोला है मैंने, क्योंकि आपकी जो एक पहले वीडियो थी बड़ी वायरल हुई और क्योंकि उन्हों की घटना पर थी। तो अब आपको क्या लगता है, जिस तरीके से रमेश विदुड़ी जी ने इतने अच्छे शब्दों का प्रयोग संसद में ऐसे मंदिर में किया, आप क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखो, ये घटना जो भी वहाँ घटी है ये बहुत ही निंदनीय घटना है और हम इसका पुरजोर से विरोध करते हैं और इसकी निंदा करते हैं। जहाँ तक बात यह है कि पहले हमारे प्रधानमंत्री जी विदेशों में जाकर ऐसा कहते थे कि हमारे यहाँ ऐसा कोई भेदभाव नहीं है, लेकिन आज संसद के अंदर, और संसद भी वो जो मोदी जी ने अभी नया भवन बनाया है उसकी परंपरा जो डाली है वो इन शब्दों से डाली है। जहाँ तक विदुड़ी जी की बात है, ये बहुत अच्छी जाति से आते हैं। गुज्जर जाति बहुत अच्छी जाति है, बहुत ही एक किस्म से सहनशीलता की वो है। लेकिन मैं अभी एक वीडियो में सुना है, वे दो पत्रकार हैं, वो हिंदू गुज्जर हैं, उन्होंने इसकी घोर निंदा करी और उन्होंने बहुत कड़े शब्दों में बात कही। और मैं तो ये समझता हूँ कि वहाँ उस सदन में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी होंगे और लोकसभा अध्यक्ष तो थे ही थे। उन्हें तो उनके खिलाफ तुरंत एक्शन लेना चाहिए था, उसमें किसी का इंतजार नहीं करना चाहिए था। अब आप संसद के अंदर एक लोकसभा सदस्य के बारे में उसको ऐसे अपशब्द कहेंगे खुलेआम, तो आप बाहर देखिए क्या हाल होगा। क्या करना चाहते हैं मुसलमान का, कहाँ ले जाना चाहते हैं मुसलमान को, एक दिन ही बता दो जगह इनके लिए। यदि ये मुसलमान से इतनी नफरत करते हैं तो इनका रास्ता भी तो बताओ ना प्रधानमंत्री जी, कि इनका रास्ता यूँ है। तो रोज़ रोज़ की बीमारी से हटा के वो एक दिन हमें रास्ता बता दें। मुसलमान हमारा भाई है और आज से नहीं, हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई लड़ी है तो तब मुसलमान की उसमें संख्या हमसे ज़्यादा थी कहीं। आप इसे इंडिया गेट पे भी देख सकते हैं। यदि वहाँ शहीदों के आप नाम पढ़ेंगे, एक ईंट पे एक शहीद का नाम लिखा है, तो सबसे ज़्यादा मोमडन मिलेगा आपको वहाँ से। और आप इन्हें संसद के अंदर आतंकवादी और कटमुल्ला और पता नहीं क्या क्या, जो संसद के अंदर ऐसी बात कह सकते हैं, तो उनमें बाहर क्या करते होंगे, इन पर कितने अत्याचार होंगे। और मैं दाद देता हूँ ख़ास तौर से हिंदुस्तान के मुसलमान को कि वो कितनी शालीनता से इन सब अपमानों को सहन करता आ रहा। कब तक सहन करेगा? एक सीमा होगी उसकी भी। तो क्या चाहते हैं इस देश को ये बनाना, क्या करना चाहते हैं इस देश का? हम इसकी घोर निंदा करते हैं और इस आदमी को तो कम से कम ऐसा कर दिया जा, कठोर से कठोर दंड दिया जा और आगे कभी पूरा जीवन ये कोई चुनाव ना लड़ सके और कहीं समाज में ना जा सकता है। और गुज्जर समाज से भी मैं अपील करता हूँ, जैसे मेरे में दो बहुत ही बुद्धिजीवी पत्रकार महोदय थे गुज्जर बिरादरी से, उन्होंने भी अपने जो उनके पंचायत के लीडर हैं, जो उनके समाज के लीडर हैं, उनसे अपील करी कि इनका बहिष्कार करा जाए। उन्होंने पूरी बिरादरी को दाग लगा दिया, पूरी बिरादरी को बदनाम कर दिया। तो इसके संस्कार बीजेपी के यही हैं। और देखिए, ये 24 के चुनाव से डरे हुए हैं कि आने वाला जो समय है अब वो इनका ख़त्म हो चुका, तो दोबारा से हिंदू मुस्लिम चाहते हैं। लेकिन ये हिंदू मुस्लिम बहुत पुरानी बात होगी। अब हमारा देश का जो समाज है, 36 बिरादरियों का जो समाज है, वो इस पर विचार करना उन्होंने शुरू कर दिया। आज हमारे देश का युवा रोज़गार मांगता है, किसान अपनी फसल के भाव मांगता है, यहाँ की आम जनता मजदूर महंगाई से छुटकारा चाहता है। तो ये सब चीज़ें इस चुनाव में आवेंगी। रही बात इसकी, ये बैठी है इकरा हसन, इसके मेरे ख्याल से नाना लोकसभा सदस्य रहे, इसके बाबा लोकसभा सदस्य रहे, इसके फादर लोकसभा सदस्य रहे, इसकी अम्मा लोकसभा सदस्य रही। तो और हमेशा ये 36 बिरादरी से मिल के चले, कोई अकेले ये कोई गुज्जर से या मुसलमान से थोड़ा एमपी बने हैं। ये तो एक आपस का भाईचारा, और इतना भाईचारा हम आपस में तो शादी में, मरने में, जीने में, हर जगह एक जगह हम बैठ के खाते हैं।
हमारा हुक्का भी एक है, हुक्का पानी हमारा जो है वो एक है बिल्कुल। और हम तो इसकी, मैं तो ये बहुत ही शर्म की बात है हमारे देश के लिए। इन्होंने, इस विद्युड़ी जी ने हमारा इस देश का, यहाँ की जनता का दुनिया के अंदर सर नीचा किया है ऐसे शब्द बोल के। और ये बीजेपी तो संस्कार हैं ये भाई, इसमें तो जितने भ्रष्टाचारी सारे इसी में हैं, जितने बलात्कारी सब इसी में हैं, जितने ये नफ़रत फैलाने वाले सब इसी में हैं। तो क्या चाहते हैं ये? लेकिन अब वो चलने वाला नहीं है। आने वाला 24 इनकी सबकी जमानतें जब्त होंगी। और अब हिंदू मुस्लिम चलने वाला नहीं। क्या हुआ नू में इन्होंने चाहा था कि ये 3 प्रदेशों की सीमा मिलती है, और इन्होंने एकदम तुरंत जाट को आवाज़ लगाई। कुछ जाट को इतना मूर्ख समझ रहे हैं? जाट का मुसलमान का तो हम तो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनते आ रहे, भाईचारा है बहुत बढ़िया। और जाट ने उसका घोर विरोध किया, और उसके साथ फिर गुज्जर भी जुड़ा, त्यागी भी जुड़ा, ब्राह्मण भी जुड़ा, ठाकुर भी जुड़ा, और उनका पटाखा फुस हो गया। क्या होया? और ये हर जगह ऐसे ही फुस होंगे। सस्ता था पटाखा भी गए? हाँ जी, सस्ता पटाखा था भी गए। हाँ, इन्होंने तो बम छोड़ा था, लेकिन वो फुस पटाखा साबित हुआ मैं मेरे भाई। और आप लोग भी जानते हैं, देखो हमारे यहाँ की जो देश की मीडिया है ना, सबसे ज़्यादा मैं तो उसे दोषी मान रहा कि वो इनकी बुराइयों को दबावे और विपक्ष की अच्छाइयों को दबावे। 2 काम उसने ले रखे, विपक्ष की अच्छाई दबाना और उनकी बुराई दबाना। अच्छा, एक चीज़ और है, पहले आपने देखा होगा, मैं भी जब छोटा सा था, जो अगर कोई मुस्लिम हमारे घर पे चाय पानी कुछ भी पी गया तो दादी जो है उस बर्तन को आग में डाल दिया करती थी। उस टाइम बर्तन अलग अलग थे लेकिन दिल एक थे। अब दिल अलग अलग है, बर्तन एक है, एक बर्तन में खा लेंगे हम। अब तो हमारे घर में ऐसा होता नहीं। मैं बहुत सारे 1000 घर में देख चुका हूँ लगभग, और घूम ही रहा हूँ पिछले 1.5 साल से। वैसे तो घूम तो लंबे समय से रहा हूँ, 1.5 साल से ये चीज़ें ज़्यादा देखी हैं। दिल अलग अलग हो गए हैं। उसके जाने के बाद ही कटाक्ष हो गए, मुल्ला है या फिर ये हिंदू है, इसलिए इसके सामने ये बात नहीं करनी थी। और पहले सारी बातें एक साथ होती थी, बर्तन अलग अलग थे। ऐसा क्यों हुआ है? देखिए, जो ये आपने बहुत अच्छा सवाल किया। मैं जाट बिरादरी से हूँ, मैं भी इस छुआछूत का पीड़ित था। हमारे घर की भी कोई ऐसे रोटी नहीं खाओ था, हमें हुक्का नहीं देते। ये ब्राह्मण लोग, ऊंची जाति के लोग, हमने तो अपने बल पे, अपनी साफ सफाई पे, अपनी मेहनत से इसमें अपना स्थान कायम किया। तो ये जो छुआछूत की बीमारी थी, या सबसे पहले हमारी बिरादरी ने हटाई। तो यह छुआछूत जो थी, और आपने बताया कि बर्तनों, हमारे भी बर्तनों में आग गिर देते तो यह इन लोगों की ये सब एक किस्म से चाल थी। अब सब लोग समझते आ रहे हैं और सब लोग रल मिल कर रहते हैं। और मैं तो यूँ कहता हूँ कि भगवान इस देश के नागरिक को सद्बुद्धि दे और ये देश आगे बढ़े। इन्होंने कोई यूनिवर्सिटी बनाई? इन्होंने कोई मेडिकल कॉलेज बनाया? बनाई है इन्होंने भी। कहाँ बनाई है? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी। हाँ, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी बनाई है, झूठस्तान की यूनिवर्सिटी बनाई है, बेरोजगार की यूनिवर्सिटी बनाई है, बेरोजगार के मेडिकल कॉलेज बनाए हैं। यही तो किया, बाकी तो कुछ नहीं। एक नफरत का कॉलेज खोल दिया बजायू। और सदन में देखिए, संसद में हमने अपने जीवन में कभी ऐसा नहीं सुना कि संसद के अंदर भी ऐसा होया हो। कभी ऐसा नहीं होया कभी। इसकी तो जांच भी नहीं कही। किस बात का इंतजार कर रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी? इसकी भी जांच होगी। ये तो संसद के सामने है, सदन के अंदर है, ये तो रिकॉर्ड है। उसके खिलाफ तुरंत कैडी से कैडी धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया जाए और उसको हमेशा के लिए इस सदन से बाहर कर दिया जाए, उसकी सदस्य समाप्त करें और वो जीवन में कभी कोई चुनाव ना लड़ सके। 24 के चुनाव के किस तरीके से देख रहे हैं? किन चीज़ों पर होगा? विपक्ष क्या चीज़ लेकर आएगा? बेरोजगारी या फिर मोदी जी की तरह सब हवाई बातें रहेंगी? हवाई बातें कभी ना तो विपक्ष की रही। मैं तो जिस पार्टी से ताल्लुकात रखता हूँ, वो मेरी पार्टी जो है वो राष्ट्रीय लोकदल है। मैंने चौधरी चरण सिंह के साथ काम किया, मैंने चौधरी अजीत सिंह जी के काम किया। अब तीसरी पीढ़ी है, मैं जयंत चौधरी के साथ काम कर रहा हूँ। हम तो उस विचारधारा के आदमी हैं। हमने तो, हमारे चौधरी साहब ने तो हमेशा गरीब की, मजबूर की, मजदूर की, युवा की, पीड़ित की, यही तो लड़ाई लड़ी हमने और आज भी वही लड़ते आ रहे हैं। हम तो यहाँ भाईचारा चाहते हैं। हमारे चौधरी साहब यहाँ से चुनाव लड़े थे मुजफ्फरनगर से, जिसमें यहाँ की मीडिया ने, इस बीजेपी ने एक नफ़रत की जो आग लगाई थी उस पर पानी डाल के गए। इस दुनिया से आज वो चले गए, लेकिन हमारा भाईचारा कायम करके गए। मैं भगवान उन्हें अपने कहीं स्वर्ग में स्थान दे और उन्होंने वो काम करके दिखाया यहाँ से। अब तो उसके बाद हमारे आदरणीय राहुल जी भी चले हैं।
ये मोहब्बत की दुकान खोलने, लेकिन ये शुरुआत चौधरी अजीत सिंह जी ने की थी और उसे आगे लेकर आदरणीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी आगे बढ़े और उसी कदमों को लेकर आगे हमारे राहुल जी बढ़े। तो हमारे तो खून में है ये भाईचारा, नफ़रत मिटाना, बेरोज़गारी मिटाना और अत्याचार के खिलाफ़ लड़ना। अत्याचार किसी पे भी होगा, XYZ, वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, हम वो नहीं देखते कभी। हमारी पार्टी ने कभी वो पहले देखा। यहाँ तो किसी पे भी अत्याचार होगा, किसी के साथ भी जाति होगी, हम सबसे पहले हमारी पार्टी और हम सब मिल कर उसके खिलाफ़ लड़ाई लड़ेंगे। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ताऊ जी के लिए दो चीज़ और आगे दिमाग में, हम रामकृष्ण के वंशज हैं इसलिए अकड़ कर रहते हैं, तुम शासित हो हम शासित हैं, अभिलेख सभी ये कहते हैं। और हमने जिस तरीके से गांव दर गांव जाकर ये जानने की कोशिश की है, मैं लगभग 5 गांवों में सुबह से जा चुका हूं, सभी ने, मैं गुजरों के ही गांव में गया हूं, सभी ने बड़ी निंदा की है रमेश विदुड़ी जी की। और जिस तरीके से उन्हें जो अल्फाज उस समय वहाँ अपने मुख से बोले हैं, बड़े सोचने की ये विषय हैं कि हम इन पे सोचा जाए और उन लोगों को ही हम राजनीति में लेकर आएँ जो हमारे देश को, हमारे वर्ग को, हमें बचाने की कोशिश करें, हमारी शिक्षा के लिए वहाँ आवाज़ उठाएं। गन्ने की पेमेंट के लिए उनके मुंह खुलते नहीं हैं। पिछले 34 दिन से लगातार किसान शामली सोसाइटी में धरना दे रहा है, एक बार भी अपने मुख से किसी भी सांसद ने, भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने, क्योंकि अभी उन्हीं की सरकार है, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। और जो लोग बार बार मुझ पे कमेंट करके पूछते हैं कि उनसे क्यों नहीं पूछा, 1947 में सवाल आपने क्यों नहीं किए और 1952 में सवाल आपने क्यों नहीं किए और अंग्रेजों को भगाने के लिए आपने प्रयास क्यों नहीं किए, मैं उस समय नहीं था, अब मैं हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिलहाल है, उन्हीं से सवाल पूछे जाएंगे। अगर इसके बाद गठबंधन की सरकार आती है, राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री बनते हैं, कोई भी बनता है इंडियन अलायंस से, तो सवाल उनसे भी इसी तरीके से पूछे जाएंगे। अगर जयंत चौधरी, अखिलेश यादव किसानों के लिए आवाज़ नहीं उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ नहीं उठाते हैं, उनसे भी इसी तरह के सवाल किए जाएंगे। ना तो मुझे अखिलेश यादव गोद ले सकता है, ना जयंत चौधरी, ना मोदी जी ले सकते हैं, ना योगी जी। मैं किसानों के, मजदूरों के, शोषित, अल्पसंख्यक, पीड़ित के लिए आवाज़ लगातार उठाता रहूँगा, महिलाओं के लिए लगातार आवाज़ उठाता रहूँगा और इसी के लिए हमारे जन्म भी होते हैं। खैर, ज़्यादा लंबा वीडियो हो गया है, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर कुछ आपको इस तरह की बातें लगती हैं तो हमें पर्सनल आप संपर्क कर सकते हैं। जुड़े रहेगा गांव ग्वांड के साथ। जय हिंद,